Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shweta and I hope you all are doing great. So आज मैं बात करूंगी केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी के बारे में। ये कनाडा में है और कनाडा के ये एक प्रोविंस है, एटलांटिक प्रोविंस है कनाडा का, जिसका नाम है नोवा स्कोशिया। ये नोवा स्कोशिया में सिडनी शहर में है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रही हूँ, कनाडा में भी नोवा स्कोशिया में एक सिडनी शहर है। तो ये केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। ये बेसिकली सिडनी में एक आइलैंड है जिसके ऊपर ये केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी है। सो केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे आपको एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एक साल की ट्यूशन फ़ीस कितनी है, पूरा ओवरऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया कि कनाडा के नोवा स्कोशिया सिडनी शहर में है। बेसिकली केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी का पूरे कनाडा में सिर्फ एक ही कैंपस है। और अगर आप एडमिशन मतलब देख रहे हो कि आपने केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसका क्या क्या मतलब प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपके पास आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे आपने +2 की है, जो भी आपकी प्रीवियस एजुकेशन है, लास्ट जो भी आपने एजुकेशन की है उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, चाहे आपने आइल्स किया हुआ है, पीटी किया हुआ है, डुओलिंगो टेस्ट है या फिर आपका टोफल है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बात कर रही हूँ मैं, वीज़ा प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चारों टेस्ट आप उसके बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके साथ ही आपका पासपोर्ट स्कैन जो फुली स्कैन होना चाहिए, इस बेस पे आप ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो, जिसको एडमिशन लेटर बोलते हैं यूनिवर्सिटी का। उसकी जो इंटरनेशनल है, अगर ऑलरेडी कोई डोमेस्टिक स्टूडेंट है कनाडा में ही है, तो उनकी कैनेडियन $40 फीस होती है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर आप हो और एडमिशन मतलब उसमें लेना है आपने यूनिवर्सिटी में, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो होगी $80 कैनेडियन, ठीक है। और इसके साथ ही केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी जो है, बेसिकली यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम है, और ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे जो मतलब प्रोग्राम किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, आर्ट्स से रिलेटेड आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ केयर मैनेजमेंट वगैरह, या अदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट से काफ़ी बच्चे एडमिशन लेते हैं यहाँ पे। ऑल ओवर इंडिया बात करूँगी, ऑल ओवर वर्ल्ड से काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगी, बेसिकली हम बात करेंगे आज बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब अब बात करते हैं कि जो इस यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमास के बारे में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, वो बेसिकली ड्यूरेशन होती है इनकी 2 साल की। और यहाँ पे जो पीजी डिप्लोमास है, नंबर ऑफ कोर्सेज इनके होते हैं 5 तरह के अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपका कोर्स आता है कि पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, ये। एंड सेकंड आपका आता है कि पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, थर्ड इज पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, एंड फोर्थ वन इज पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, एंड जो फिफ्थ वन है वो आता है आपका पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये जो नंबर ऑफ कोर्सेज मैंने आपको 5 तरह के बताए हैं, बेसिकली उसमें अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो कम से कम आपका 65% से 75% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। सेकंड बात करूंगी कि अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब अगर आपने आइल्स एग्ज़ाम दिया हुआ है एकेडमिक्स, ठीक है, जब भी आप स्टडी के लिए जाते हो तो आपको एकेडमिक्स आइल्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइल्स में ओवरऑल आपके 6.5 होने चाहिए मार्क्स, और नॉट लेस देन 6, हर एक मॉड्यूल में 6 से लेस देन नहीं हो। ड्यूलिंगो टेस्ट दिया हुआ है तो आपके मतलब 160 से एवरेज आपके 120 मार्क्स होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने टोफल एग्ज़ाम दिया हुआ है तो 120 में से आपके 80 एवरेज होने चाहिए मार्क्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और अगर आपने पीटी किया हुआ है, ये सभी टेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं ये, अगर आपने वहाँ पे ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर अप्लाई करना है। और अगर आपने पीटी किया हुआ है तो मैक्सिमम आपके 59 होने चाहिए आपका स्कोर आउट ऑफ 90। सो ये आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कि इस बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। अब बात आती है कि आपका जो एडमिशन है, एडमिशन क्राइटेरिया है, मतलब बेसिकली इनका एक्सेप्टेंस रेट कितना है इस यूनिवर्सिटी का, तो वो मैं आपको बता दूं कि
इस यूनिवर्सिटी में जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 50% चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा। बेसिकली डिपेंड करता है आपके कोर्स अवेलेबिलिटी पे कि वो कोर्स अवेलेबल है या कौन सा इनटेक आपको मिल रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 100 एप्लीकेशंस वो रिसीव करते हैं तो मतलब 40-50 या 55% ही वो मतलब जो है वो एडमिशन लेटर ही बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप एडमिशन लेटर अप्लाई करते हो, फीस उसकी मैंने बता दी आपको, एप्लीकेशन फ़ीस की $80 होती है और मिनिमम 15 दिन में भी आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ऑफर लेटर को मिलने के लिए। सो इनके जो ऑफर लेटर आपको रिसीव होगी इस यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होता है। आपकी स्टूडेंट आईडी क्या रहेगी, आपकी पूरी टोटल मतलब फीस स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन किया होगा 2 साल का, कि आपकी फर्स्ट ईयर की इतनी फीस होगी ट्यूशन फीस, और सेकंड जो ट्यूशन फीस रहेगी वो इतनी होगी। आपका कौन सा इनटेक है, आपको कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन होगी। और उसके साथ ही आपको डेडलाइन दी होगी कि इस डेट के अंदर अंदर आपने अपनी जो ट्यूशन फीस है वो सबमिट करवानी ही है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी फेमस है इंटरनेशनल, मतलब अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट हैं बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेते हैं। और काफ़ी इवन कि वर्ल्ड वाइड भी यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं, US, UK, कनाडा से ऑलरेडी तो होते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी जगह से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, स्पेशली इंडिया से भी बहुत बच्चे एडमिशन लेता है वहाँ पे। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ कि इनकी रैंक क्या है यूनिवर्सिटी की, तो केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी की ऑल ओवर इंडिया में बात कर रही हूँ कि ये 65th रैंक आता है इसकी कनाडा में। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो 2578, ठीक है, इसकी रैंक है यूनिवर्सिटी की। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, बेसिकली वो कनाडा जो है कंट्री वो इसी में आती है नॉर्थ अमेरिका में। तो ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका में 76 मतलब 766 रैंक है इसकी यूनिवर्सिटी की। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। आप जब भी ग्रेजुएशन करते हो, कोई भी आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, कुछ भी आपने कोई भी स्टडीज़ की है इस यूनिवर्सिटी से, तो ये यूनिवर्सिटी DLA अप्रूव्ड है, डेजिग्नेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपको स्टडीज़ के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी वो प्रोवाइड करेगी। आप फुल टाइम आपके पास मतलब की पावर होती है कि आप काम कर सकते हो क्या है। अब बात आती है कि अगर वहीं पे आप रहना चाहते हो तो सिडनी जो शहर है नोवा स्कोशिया का, वो काफ़ी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इन द सेंस कि आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, आपकी एकोमोडेशन है, लिविंग एक्सपेंसेस, जो भी आपका ग्रोसरी का, फूड का खर्चा आ रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल है रहना भी। तो आप काम भी कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ भी कर सकते हो और अपनी PR भी, बल्कि आपकी जब भी ग्रेजुएशन हो जाएगी 2 साल की स्टडी जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपको 3 साल का वर्क परमिट देगा ये यूनिवर्सिटी। आपके पास फुल राइट्स हैं काम करने के लिए। उसके साथ ही जैसे ही आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप स्ट्रेट अवे, आप डायरेक्ट जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगी कैनेडियन एम्प्लॉयर से, आप अपनी नोवा स्कोशिया में PR अप्लाई कर सकते हो। CLB स्कोर, IELTS स्कोर भी सिर्फ और सिर्फ 4.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है PR के लिए। तो वहाँ का अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, काफ़ी एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्लेजेंट है। बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही बेस्ट मानी गई है वर्ल्ड वाइड इस यूनिवर्सिटी की। और इसके साथ ही कनाडा, आपको भी पता है, एक इंग्लिश कंट्री है जहाँ पे मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी में जो अभी आपके प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी आपके टीचर्स वगैरह होते हैं, तो वो सभी भी इंग्लिश में ही आपकी एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो इसीलिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। आप IELTS करते हो, आप PT करते हो, तो सिर्फ वो यही चेक करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो इतनी बात कर सकता है, समझ सकता है। और किसी ने अगर कोई रिसेंटली पास आउट है, 12th की हुई है किसी बच्चे ने, और वो CBSE से पास आउट है या ICSE बोर्ड से उसने पास आउट की है अपनी एजुकेशन, तो उसको मतलब IELTS या PT एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। सो ये ध्यान रखिए आप। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि काफ़ी बच्चों के मेल्स आती थी मुझे कि मैम अगर केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, तो दोनों में से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर हमने एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि दोनों यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं है। बच्चों को डाउट होता है कि थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी वो जो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नहीं। दोनों यूनिवर्सिटी बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कनाडा की प्रोविंसेस में हैं। ये नोवा स्कोशिया के सिडनी शहर में है केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, और थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी वो कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी थॉमसन। दोनों यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स हैं, वो अलग अलग हैं, यूनिक है, बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। मतलब इसमें काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस मतलब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस बेस पे एडमिशन लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी कोर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए।
सो आज के लिए ये सारा था केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर इसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं अपनी जो ईमेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। आप मुझे डायरेक्ट मेल्स कर सकते हो या मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है मैं सॉल्व करूँगी। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो अलग से अपलोड करूँगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर बोलूँगी आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।